नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सोल स्पीक के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते हम आपको आपकी 12 राशियों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से 12 राशियां जो है इस हफ्ते उनकी सितारों की चाल क्या रहेगी, जिस पर रोशनी डालती हैं डॉक्टर सरिता, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और इस बार जो है 24 जून से लेकर 30 जून तक क्या कुछ 12 राशियों का खास रहने वाला है, जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से। और साथ ही साथ आषाढ़ मास जो है वो शुरू हो चुका है और इस महीने की जो बड़ी ही अहमियत रहती है हिंदू धर्म में, तो क्या कुछ इस आषाढ़ मास में खास रहता है। पूजा जो है इन दिनों में बहुत ज्यादा कहते हैं कि अगर जो आषाढ़ मास के पूरे महीने पूजा कर लेता है उसे साल भर जो है उसका फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं, करते हैं डॉक्टर सरिता जी से बात कि 12 राशियों का इस हफ्ते क्या रहेगा हाल और आषाढ़ मास की क्या रेलेवेंस है हिंदू धर्म में। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। तो आषाढ़ मास जिसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा होती है हमारे हिंदू समाज में, आप आज से शुरू हो चुका है, आप किस तरह से आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को। और कल 23 जून थी, संडे का दिन, तो कल से आषाढ़ मास जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये रहेगा 22 जुलाई तक। तो 23 जून से लेकर के 22 ये जुलाई तक आषाढ़ का महीना है और ये जो है हिंदू कैलेंडर में ये 4th मंथ आता है। तो हमारा चैत्र से नववर्ष स्टार्ट होता है, तो चैत्र के बाद बैसाख आ गया, बैसाख के बाद ज्येष्ठ और उसके बाद आषाढ़, ये 4th मंथ हुआ। मतलब हमारा जो कैलेंडर है जिसके हिसाब से सारा पंचांग बनता है और सब चीजें। तो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि इस टाइम पे वर्षा ऋतु जो है वो स्टार्ट हो जाती है जी। और वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने से क्या होता है कि नमी आ जाती है वातावरण में। तो हमें इस टाइम पे बासी चीजें नहीं खानी चाहिए, लोग बीमार हो सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और नमी होने की वजह से और ज्यादा उनकी रैपिड ग्रोथ होती है। तो इसलिए आप जो है वो बासी खाना खाने से बचें, बाहर की चीजों को इस पर्टिकुलरली इस पीरियड में जो है वो अवॉइड करें। और इस मंथ में वरुण देव की पूजा की जाती है। तो वरुण देव जो है वो बारिश के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो इस टाइम में बारिशें भी बहुत अधिक होती हैं इस महीने में, जैसे आप देखेंगे कि आप आगे नेक्स्ट महीना जो है इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे और बहुत से पर्व जो है वो इस मंथ में आते हैं आषाढ़ के महीने में, तो वो हम बीच बीच में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि में। तो मेष राशि वालों के लिए जिनका देखें, जिनको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से पता है कि चंद्रमा जो है यहाँ पे 1 लिखा है, अगर वहां प्रेजेंट है तो आपकी जो है वो मेष राशि हुई। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल तो वैसे ही अपनी राशि में आ चुके हैं जी। मंगल का वहां पे 45 डेज के लिए मंगल जो है वो मेष राशि में है। तो इस टाइम पे देखो, जितने भी मेष राशि वाले हैं, अगर आप जो है पसीना निकालने वाली एक्टिविटीज, जिस तरह से एक्सरसाइज हो गई, जिम जाना हो गया, जो जिम में नहीं जा सकते वो घर में योगा कर सकते हैं। मतलब जितने भी आप कसरत करें, जितना अपनी बॉडी में से पसीना निकालें उतना अच्छा है, क्योंकि वो क्या होता है कि उसके 2-3 वेज होते हैं। ये बड़ा इस वीक में बहुत खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, मतलब इन चीजों में, उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ये जो मोस्टली जो ये मार्स है, ये क्या होता है कि इसमें एनर्जी बहुत होती है और वो एनर्जी अगर हम कहीं और चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा गुस्सा एग्रेशन के रूप में बाहर आएगी। हाँ, तो उसको चैनलाइज करने के लिए हम कहते हैं कि आप जो है कसरत करें, योगा करें, अनुलोम विलोम करें, ध्यान लगाएं, खेलों में पार्टिसिपेट करें, कोई ऐसी गेम्स जो है वो खेल सकते हैं बच्चे। तो और बाकी पढ़ाई के हिसाब से स्टूडेंट्स का मन भी जो है वो इतना पढ़ाई में लगेगा नहीं इस पूरे सप्ताह में। और ये राशिफल जो है ये आपको 24 जून से लेकर के 30 जून तक एक सप्ताह का है कि ये सप्ताह जो है इस राशि वालों के लिए पर्टिकुलरली कैसे रहने वाला है जी। जितने भी मैरिड लोग हैं उनकी बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, बट फिर क्या होगा कि अगर आप ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको बोली, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी गुस्सा जो है वो काफी शांत हो जाएगा। और इसके लिए उपाय जो है वो रहेगा आपका कि आप उपाय के लिए क्या करें कि गरीबों को मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन, जैसे कल ट्यूसडे है तो कल आप गरीब व्यक्तियों को खाना जरूर खिलाएं, जिनका
भी मंगल रूलिंग है या मेष राशि वाले हैं। जी, अब वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि की बात करते हैं आप टॉरियंस की, तो टॉरियंस के लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी आपका गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। पर उसके लिए क्या है कि अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आप काफ़ी बिजी रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उनकी जितनी भी रुकी हुई डील्स हैं वो पास होंगी, और जितना भी फंसा हुआ पैसा है वो जो है इस महीने में इस सप्ताह में मिलेगा जरूर। नौकरी में बेहतर प्रदर्शन रहेगा आपका, काफी अच्छा मतलब आप परफॉर्म करेंगे, वर्कलोड जो है बढ़ेगा। और साथ में नए व्यापार भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नया व्यापार जो है वो टॉरियंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सूर्य, गुरु और बुध की जो है वो तिकड़ी आपके बनी हुई है सेकेंड हाउस में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सूर्य जो कह रहा है कि वो सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट हो जाए, बुध जो कह रहा है कि वो व्यापार करें, तो आपका बड़ा कंफ्यूजन वाला ये वीक रहेगा। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और इतने कंफ्यूजन में आप अपनी चीजें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना जितना आप शेयर करेंगे उससे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको चटपटी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये वीक आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्यूसडे के बाद आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, जितने भी टॉरियंस हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और उपाय के तौर पे आप कन्याओं को भोजन कराइए, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में 3 ग्रहों की जो है वो काफ़ी तिकड़ी बनी हुई है। उसके बाद से खाने की खिचड़ी मत करिए, और खाना जो है वो बड़ा पिकुलियर और पिक करके खाइए कि क्या मेरी सेहत के लिए ठीक है, ताकि आप बहुत सी आने वाले स्वास्थ्य जो है वो आपका खराब हो सकता है, तो वो वैसा ना हो। तो अब हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, थर्ड राशि जिनको जेमिनाइज कहा जाता है। तो शुक्र जो है वो आपके लगन में आके बैठे हैं, तो आप अपने पे ही फोकस कर रहे हैं। बहुत रोमांटिक आपकी लाइफ जो है वो हो रखी है, बाहर घूमना, और क्योंकि शुक्र जो है जब लगन में बैठे हुए हैं, अगर किसी का कोई प्लेनेट वहां पे नहीं बैठा हुआ तो शुक्र की वहां प्लेसमेंट आना, अपने पे ही फोकस करना आप पे इस टाइम सोच रहे हैं। या जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो कोई ऐसी फीमेल ब्यूटी की चीज़ों में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। या कुछ ऐसा नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो इस सेक्टर में अगर आप लगाते हैं, जैसे कपड़े के व्यापारी हैं या कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स या नए कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो ये वीक उनके लिए काफी अच्छा है, जितने भी ये लोग हैं। और जितनी भी फीमेल रिलेटेड थिंग्स हैं उसमें उनको फायदा है। शुक्र का अपनी राशि में जो जब गोचर होगा नेक्स्ट राशि में, तब तक के लिए आपका ये टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो उपाय के तौर पे अगर आप करना चाहते हैं उपाय, तो मैंने आपको बोला कि आप क्या करें कि अगर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुश्किलें इतनी है कि आपके घर में कोई एकदम से बीमार हो सकता है, और कोई आपकी अटेंशन जो है ना आपकी डाइवर्ट हो सकती है। तो उसके लिए आप एक पैरेट खरीदे, जो पिंजरे में लोगों ने पैरेट बंद करके रखे होते हैं, तो वो आप किसी से खरीद करके उसको उड़ा दें। जैसे ही आप उसको उड़ाएंगे तो आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मिथुन राशि वालों की, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो ये उपाय आप कैसा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। तो आपके पिता के साथ जो है वो, ताकि आपके रिलेशन खराब ना हो, क्योंकि आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन फादर के साथ मिथुन राशि वालों के जो है वो रिलेशन खराब हो सकते हैं। मदर को कोई ऐसी रहस्यमय बीमारी निकल के आ सकती है। तो ये जो पेरेंट्स के साथ आपका मनमुटाव और उनके बहुत ज्यादा बीमार होने का यही एक है कि आप ऐसा करें, उससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, कंसेरियंस की। तो कंसेरियंस के लिए देखें, आप सरकार की तरफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप गवर्नमेंट के साथ जितने प्रोजेक्ट लेंगे, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब फायदा, अगर प्राइवेट में हैं तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत बेनिफिट है। उसके लिए आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और उन यात्राओं में आपको टेंशन होगी। जी, जितने भी जो भी आप यात्रा करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में आपका चंद्र केतु का योग बना हुआ है, तो बहुत ही मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पर उसके लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अपने बहन भाइयों के साथ भी आपके रिलेशन काफी अच्छे हैं, और चंद्र का केतु के साथ आना थोड़ी सी टेंशन और एंग्जाइटी का बहुत रहेगा आपको। वेडनेसडे के बाद आपको अपना एंग्जाइटी लेवल जो है वो एकदम से बहुत बढ़ा हुआ नजर आएगा। उसके लिए जो है वो आप क्या करें कि गंगा जल का सेवन करें, और मिल्क जो है पैकेट वाला दूध लेकर के भी आप जो है वो किसी को दान दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को अपने माथे से या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, तो आप किसी को दान दे सकते हैं। ये कर्क राशि वालों के लिए है। तो इससे आपका सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वो इस टाइम पे ना बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, तो उनको थोड़ा सा उपाय के तौर पे मैंने आपको बोला कि मिल्क आप दान करें। सफेद चीज,
सफेद चीज का, सफेद चीज का। तो पैकेट लेकर के भी वो किसी को दे सकते हैं, तो इससे उनको काफी ठीक रहेगा ये सब। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, लियो की, सिंह की। सिंह को जो सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको नई नौकरी मिल सकती है, उनका माइंड चेंज हो सकता है कि हम कहीं नहीं और कोई ऑफर मिल जाए, उसमें उनको बहुत बेनिफिट है। और उसमें ये सप्ताह अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, कोई गुड न्यूज मिलेगी। और लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, बाकी सब चीजें ठीक है बट हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पैरों में खतरा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हड्डी ब्रेक हो सकती है, इसलिए अभी गाड़ी मत चलाएं और मैक्सिमम घर में रहने की कोशिश करें। बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आपको वर्क एरिया में इतनी प्रेज मिलेगी, तो फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आपको इस सप्ताह में क्या करना है, जितने भी सिंह राशि वाले हैं वो ड्राइव मत करें, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब मेजर फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसलिए घर में ही रहें और बाहर जाने को अवॉइड करें। और आपकी लॉयल्टी की परीक्षा ली जा सकती है। मैरिड लाइफ वालों की कुछ लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होंगे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही ये उत्तरा मतलब अपने एंड की तरफ चलेगा ये वीक, तो उसके बाद काफी अच्छा रहेगा। और एक बात आप करें कि मंदिर में इत्र का दान करें, जो इत्र आता है उसको किसी मंदिर में जाकर के जरूर दान दें जी। हाँ, तो ये 6 राशियां, 5 राशियां और छठी राशि हमारी है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह जो है वो काफी अच्छा है। बाहर से आपको अपने घर से भी बेनिफिट है और बाहर से भी काफी बेनिफिट आपको होगा। जितने भी आपके बिजनेस के रिलेटेड काम है वो सब पूरे होंगे। और जो स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी एडमिशन भी होगी। ओवरऑल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अपनी हेल्थ, क्योंकि इस टाइम देखो मौसम भी चेंज हो रहा है। तभी हमने सबसे पहले आषाढ़ मास की बात की कि ऋतुओं का चेंज होना हमारी लाइफ के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और इस इम्पैक्ट से हमारी हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता ही आता है, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी बदपरहेजी होगी तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैंने आपको बोला कि मिथुन और कन्या राशि दोनों जो है ये बुध की रूलिंग वाली राशियां हैं। तो आप भी ऐसा करें कि पैरेट जो है वो लेकर के जो पिंजरे में बंद हो, क्योंकि पक्षियों का पिंजरों में कोई काम ही नहीं है। पक्षियों का तो के लिए खुला आसमान है, और अगर जितने पक्षी उड़ते हुए अच्छे लगते हैं तो उसी तरह से आप किसी ऐसे पैरेट को, क्योंकि बिकॉज आजकल तो वो हाइब्रिड वगैरह आते हैं, उनको तो उड़ना आता ही नहीं है, उनको तो पिंजरों में, क्योंकि पिंजरों में ही रहते हैं। हाँ, पिंजरों में रहते हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी ऐसा कोई मिले व्यक्ति जिसने किसी को कैद करके रखा हो, तो आप उसको उड़ा दे। हाँ जी। तो ये थी 6 राशियों के बारे में हमें डॉक्टर सरिता जी ने बताया। अब जैसे कि पिछली बार जब हमने क्रिस्टल के बारे में बातचीत की थी तो हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि क्या क्रिस्टल हमें राशि के अनुसार पहनना चाहिए या हमें अपने हॉरोस्कोप से चेक करके जो है ये जो है क्रिस्टल धारण करने चाहिए। तो मैम इस तरह के जो हमारे पास सवाल आए थे मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, आप भी हमारे दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि क्रिस्टल जो है वो बाजार से खरीद के पहनने चाहिए या उसको किसी विशेष तरीके से पहनने होगा? हाँ, देखिए क्रिस्टल्स जो हैं वो कभी किसी को हार्म नहीं करते हैं, नंबर 1। ये जेमस्टोन्स की तरह नहीं होते जी। जो जेमस्टोन्स होते हैं जिस तरह से हम पहनते हैं, आप नीलम पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, और साथ में मूंगा पहनते हैं, मोती पहनते हैं, कैट्स आई पहनते हैं केतु के लिए, और गोमेद पहनते हैं आप राहु को करने सैचुरेट करने के लिए। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं ये मदर अर्थ का ट्रेजर हैं, तो ये कभी किसी को हार्म नहीं करेंगे। बट क्रिस्टल्स के नाम पे आजकल बहुत जो है वो डुप्लीकेसी आ गई है। लेकिन अगर आप एक रेडी से खरीद रहे हैं तो वहाँ की एनर्जी उतना ही फल देगी जी। आप एक अच्छे किसी बहुत बड़े शॉप से या एक जो उससे खरीद रहे हैं तो उसकी उस चीज की एनर्जी साथ में कैरी करती है। फुटपाथ से अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो वो एनर्जी आपके साथ आएगी, तो वो आपको उतना ही बेनिफिट देगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये क्रिस्टल्स के और जेमस्टोन्स के बीच में ये डिफरेंस है। क्रिस्टल्स की कभी भी अगर कोई अब बहुत करोड़ों रुपए तो कोई मांगेगा ही नहीं, लेकिन क्रिस्टल्स के साथ एक ये है कि ये बात करते हैं आपके साथ, इतनी इनके अंदर पावर होती है। और दूसरा, जितना कोई कहे, जितना किसी के मुंह से निकले, ऐसे आप बड़ी बात तो करनी हो, जैसे ब्रेसलेट लें, आप ये लें, आप कोई जियोइड लेते हैं या कोई बड़ा लेते हैं तो जितना आगे बोल रहा है उतने में ले लेना चाहिए, उसकी एनर्जी आपके साथ आएगी, फिर वो वर्क करेगी। ये बहुत एक की है।
और इस क्रिस्टल्स का आप राशि के हिसाब से भी पहन सकते हैं अगर आप पहनना चाहते हैं, राशि के हिसाब से भी। अदरवाइज जो वर्क एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी अभी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके ऊपर बात करें वैसा क्रिस्टल पहन लें। अगर किसी को करेज चाहिए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, उसके लिए अलग से क्रिस्टल है। अगर कोई वाणी में के रिलेटेड काम है उसके लिए अलग से है। अगर कोई ब्यूटी पार्लर या पार्लर्स का काम करता है उसके लिए अलग से क्रिस्टल है। तो अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। हाँ। तो अगर आपसे कोई क्रिस्टल के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना एक बार नंबर जो है हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही है क्रिस्टल को लेकर, सो दैट अगर कुछ भी आप जानकारी जानना चाहते हैं क्रिस्टल्स के बारे में तो डॉक्टर सरिता जो कि आपको अपना नंबर बता देंगी, आप उस नंबर पर कॉल करके उनसे क्रिस्टल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे से खरीदें, बट आप मेरे से जानकारी जरूर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपके पैसा वेस्ट ना हो, उसके लिए मैं आपको जरूर उसके लिए राय जरूर दूंगी। मेरा नंबर है 7780865470। तो ये 7780865470। तो आप मेरे से जानकारी जरूर लें कि देखिए, आप डुप्लीकेट, आपके पैसे वेस्ट ना हो, आप डुप्लीकेसी के चक्कर में मत पड़े। आजकल नेट पे भी बहुत सी चीजें अवेलेबल है, किसी से पूछ के एक राय लेकर के फिर ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो अब हम आगे की जो 6 राशियां हमारी बच गई हैं उनके बारे में भी विस्तार से बातचीत कर लेते हैं आपसे कि ये हफ्ता उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अब हमारी लिब्रा की बात करते हैं, तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। आमदनी, आपके वर्क एरिया में बहुत बेनिफिट होगा। आपने लास्ट टाइम कोई प्लान बनाया था कहीं घूमने जाने का, लेकिन वो लास्ट वीक आप जा नहीं पाए, तो इस वीक आप फिर से प्लान बनाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप रुक जाइए, मत जाइए, और नेक्स्ट वीक आप अगर कोई प्लान बनाते हैं, क्योंकि आपका लास्ट वीक आपका प्लान जो है बना बनाया सब बंद हो गया था कि नहीं जा पाए आप, अब इस वीक फिर से बनाएंगे तो रुक जाइए, क्योंकि ये सप्ताह भी उतना फ्रूटफुल जो है वो नजर नहीं आ रहा। शेयर मार्केट में पैसा में थोड़ा लाभ होगा तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन एकदम से और पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए। अभी थोड़ा ये वाला वीक जो है वो आप थोड़ा वेट कर ले। स्टूडेंट्स जो हैं वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस में दोस्तों के कॉल्स आना, दोस्तों के चक्कर में वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बहुत से ऐसे फॉर्म्स हैं उनसे जो है वो इस सप्ताह में मिस हो जाएंगे। इसलिए आप अपने नेट के साथ या जितनी भी आपकी कनेक्टिविटी है बना करके रखें। लिब्रन्स का कुछ ऐसा बना हुआ है संकेत, तो ये वीक रुक जाइए, नेक्स्ट वीक आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उपाय के तौर पे आप लक्ष्मी माँ के मंदिर में गुलाब के फूलों की या गुलाब का इत्र जो है वो जरूर जाकर के लक्ष्मी टेम्पल में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप जम्मू में मंदिर है ऊपर एक लक्ष्मी माँ का बहुत पुराना मंदिर है पक्के डंगे में, वहां जाकर के वहां पे ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगी, तो आप वहां जाकर के दे सकते हैं मंदिर में, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। ये 8 नंबर की राशि और मंगल से रूल है। ये इस राशि वालों के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होगी आपके अगेंस्ट, और आपके बॉस को आपके अगेंस्ट भड़काया जाएगा और बोला जाएगा कि ये तो कुछ काम ही नहीं करते। लेकिन आपकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी होगी, आपका लाइजनिंग लोगों के साथ इतना अच्छा होगा कि आप बॉस के साथ फिर से अपना रेपो जो है वो क्रिएट कर लेंगे। बट आपका जो वहां का ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रही हूं, और उसकी वजह से लोग जो है वो आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप बच जाएंगे। तो इसलिए आप जो है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ है। बिजनेस में जो जितने भी बिजनेसमैन है उनका फंसा हुआ पैसा जो है वो इस सप्ताह में मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह में बहुत फायदा है। स्टूडेंट्स का जो है वो मूड जो है वो थोड़ा लो रहेगा, इतना बेनिफिट नहीं लग रहा है, और इसके लिए आपको जो मैरिड कपल है उनको वो आपस में कोई मूल्यवान गिफ्ट की, जैसे कोई लड़कियों की शादी होती है तो कोई कहेगा हमें कार गिफ्ट कर दो, या कुछ ऐसा डिमांड जो है वो ससुराल वालों से की जा सकती है, जितने भी वृश्चिक राशि वाले। हाँ, सो केयरफुल रहने की जरूरत है। लाल मसूर जो है वो शिव मंदिर में चढ़ाएं। जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं न्यूली, उनके साथ बहुत ज्यादा कोई डिमांड कर सकता है कि आप अपने मायके से ये चीज मांग के लाओ, ये लाओ, तो उसके लिए आपको मसूर की दाल जो है वो, जितनी भी सुन रही हैं अगर जो दर्शक जुड़े हुए हैं, तो वो मसूर की दाल जो है इस सप्ताह में जरूर दान करें। हाँ जी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस वालों की। और आपके जो है छोटे छोटे काम करते करते आपकी जिम्मेवारियां बड़ी हो जाएंगी। काम बिगनिंग में बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो काम फिर बढ़ जाएगा जब आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आपके अगेंस्ट भी पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस में, लेकिन आप आगे से बहस करेंगे, उससे जब आप बोलेंगे तो आपके रिलेशन जो है वो वहां पे खराब हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए सुझाव यही है कि आप जो है वो बहस मत करें और जितनी बात है उतनी ही करें, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो आपके अगेंस्ट जरूर
होगी वर्क प्लेस पे। गलत मत बोलें, और कोई पुराने मित्र, कोई ओल्ड पीपल आकर के आपकी हेल्प करेंगे, जो आपसे मतलब बहुत टाइम से कांटेक्ट टूट गया होगा, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और बिजनेस वालों को फायदा है, और स्टूडेंट्स का मन जो है पढ़ाई में लगेगा। जितने भी धनु राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका मन जो है वो पढ़ाई में काफी अच्छे से लगेगा। सूजन हो सकती है पाँव में, आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हार्ट की एकदम से प्रॉब्लम सामने आ सकती है, कोई वीकनेस जो है वो आपको फील हो सकती है। इस एरिया में आप ध्यान दें, और 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को जरूर डालें। ये धनु राशि वाले। और अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। 10th राशि, प्रतियोगिताओं का रिजल्ट, जितना भी आपने एग्जाम दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मकर राशि वालों का इस सप्ताह बहुत अच्छा। जितने भी आपने एग्जाम दिए हुए हैं सब में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जितने भी आपको गुड न्यूज़ हर तरफ से मिलेंगी, विदेशों से भी आपको धन लाभ होगा, शेयर मार्केट या कोई लॉटरी आपकी लग सकती है इस सप्ताह। अगर कोई आप लॉटरी डालते हैं, करोड़ों लोग हैं एक राशि के, एक राशि का कोई सीमित नहीं होता। हमारे पास टोटल 12 राशियां हैं और 140 करोड़ दुनिया है, और 140 करोड़ में करोड़ों लोगों की राशियां जो है एक राशि के लोग होंगे। अगर कोई इस फील्ड में काम कर रहा है, लॉटरी सट्टा एंड ऑल, उसमें बहुत बेनिफिट है उनको इस टाइम पे। आय के बहुत से स्रोत जो हैं वो बढ़ेंगे, बहुत से फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। बीपी और फेस में एकदम से कोई एलर्जी, जैसे रेडनेस आना, फेस में कोई एलर्जी हो जाना, इसमें सतर्क रहे। फेस में कोई ऐसा चीज मत एकदम से यूज करे जिससे आपको एकदम से फेस में कोई एलर्जी हो जाए। हाँ, मकर राशि वालों के लिए। और उपाय के तौर पे आप काले कुत्तों को ना पेडिग्री खिलाएं, नहीं तो फिर ब्रेड बिस्किट कुछ भी खिला। हाँ, इस सप्ताह में। तो अब हम एक्वेरियंस की बात करते हैं, और कुंभ राशि जिनको कहा जाता है, कुंभ राशि वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बिजी रहने वाला ये वीक है, और ओवरऑल वर्क, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जितने भी बिजनेस, सब बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए तो और बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, 10 चीजें हाथ में आएंगी, और 10 चीजों में बेस्ट 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 ढूंढते ढूंढते जो 9 है वो छूट जाएंगी। तो वो जो बेस्ट है उसके चक्कर में जो चीजें हाथ में हैं उसको मत छोड़िएगा। बॉस से डांट पड़ सकती है, जो भी आपके बॉस हैं उनसे डांट पड़ सकती है। मदर की हेल्थ जो है वो एकदम से घर में कोई परेशानी हो सकती है, की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से इस वीक में आप मिल सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं इस सप्ताह में। जितने भी एक्वेरियंस हैं, कोई फिल्म स्टार से मिल सकते हैं, कोई बिग पर्सनैलिटी से मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं इस वीक में जितने भी एक्वेरियंस हैं, ठीक है। और शादी की बात बहुत जगह चल रही है, पर यहाँ चल रही है, उसके अलावा और ऑप्शंस देखें, कोई नए ऑप्शंस देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय के तौर पर ब्लैक कलर के लेदर के शू आप किसी को दान दें। किसी गरीब व्यक्ति को ब्लैक कलर के लेदर के शू आप जो है वो दान कर सकते हैं। इससे घर में शांति बनी रहेगी, और जो मदर की हेल्थ आपकी एकदम से खराब हो जाएगी मिड ऑफ द वीक में, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पाइसियन के लिए बात करेंगे। 12th राशि जो सबसे लास्ट में, इनको बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि इनकी राशि एक्वेरियन और पाइसियंस को ना बहुत आता है कि मैं सोच रही हूँ आप कहीं जंबल करके बोलें कि ये बेचारे 12 नंबर कब आएगा, तब तक वेट करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जंबल करके हाँ, ताकि इनका नंबर पहले आ जाए। तो आपका बहुत अच्छा वीक है, आपने बहुत वेट किया, लेकिन आपका वीक बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जितने भी ऑल एरियाज से आपको सहयोग मिलेगा। कोलीग्स में से बहुत सहयोग मिलेगा। नौकरी जो की तलाश में है उनको नई नौकरी मिलेगी। व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में आपको लाभ रहेगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। और शादीशुदा जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा, घर में बहसबाजी ना करें। और जितने भी लव लाइफ है, जिन लोगों की 3rd पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पीले कलर की वस्तुओं का दान जरूर दें इस सप्ताह में। तो ये है हमारा 12 राशियों का राशिफल। तो जैसे ही डॉक्टर सरिता जी ने हमें बताया कि किस तरह से 12 राशियां जो हैं उनका इस हफ्ते क्या जो है सितारों की चाल रहेगी, और क्या कुछ खास और नया और क्या कुछ जो है मिक्स इस बार रहने वाला है इन 12 राशियों के बारे में, आई एम श्योर जितने भी दर्शक हैं उन सबने अपनी राशियों के बारे में जान ही लिया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं फिर से जो क्वेरीज हमारे पास आई थी क्रिस्टल को लेकर, उनके लिए फिर से मैम से मैं एक बार अपील करूंगी कि अपना नंबर एक बार फिर से आप बोल दीजिए। हाँ, जैसे ये मैं इनको बता देती हूँ ना, जैसे ये है तो ये हकीक है, बहुत ओरिजिनल हकीक है। आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा इतना बड़ा हकीक का। ये नजर के लिए होता है कि किसी को नजर ना लगे, उसके लिए होता है। और इसकी आप कॉम्बिनेशन देखें, ये वाले स्टोन की आप चमक देखें इसके बीच में,
कि लाइट से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये वाली चीज मतलब नहीं मिलती है ओरिजिनल, बहुत डुप्लीकेसी है, बहुत डुप्लीकेसी। और इसकी कोई कीमत भी अधिक नहीं है, ये आपको 700 का लोग 1300, 1800, 2200 में ये बेच रहे हैं और हमारे लोग ले रहे हैं क्योंकि जेमस्टोन से सस्ता है ना, से सस्ता है। क्योंकि आपको जेमस्टोन सस्ते से सस्ता अगर आप लेंगे वो 3000 रुपए रत्ती है जी। तो इसमें आपको कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल मिल रहे हैं? कम से कम 25 होते हैं एक में। तो अगर आपको 25 चीजें जो है वो 1000 में मिल रही हैं, 850 में मिल रही हैं, तो और क्या मतलब इससे वो होगा। तो जो लोग आपसे इस बारे में पूछना चाहते हैं, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे कईयों को धन के लिए सबसे स्टक मनी के लिए ये है, ये वाला ब्रेसलेट है। इस टाइप का ब्रेसलेट आपने कभी टीवी में देखा नहीं होगा, जितना आप नेट पे सर्च कर लो। ये अलग टाइप की, इनकी शेप ही बिल्कुल अलग है। तो ये बड़ा मतलब जैसे अलग सी चीजें हैं, तो इसलिए आप पैसे अपने मत वेस्ट करें। मतलब जैसे होता है ना कि कभी हाँ, बिना मतलब क्योंकि हम रैट रेस में चल पड़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्रिस्टल 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 हो रहा है तो सब चल पड़े। सोच समझ के किसी के साथ डिस्कस करके फिर आप कर सकते हैं। मैम एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए। 7777865470। जी हाँ, तो ये था मैम का नंबर। अगर आपको क्रिस्टल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप मैम से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल राशि के अनुसार आपके लिए सही रहेगा। तो फिलहाल ये था इस हफ्ते का राशिफल। 12 राशियों के बारे में विस्तार से जाना डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। अगले हफ्ते फिर एक नए चर्चित बात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और 12 राशियों के बारे में आपको, अगर ये आपको अपना नंबर लिखवाते हैं ना, तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जी ठीक है, उस ग्रुप में फिर हम डाल देंगे कि ये वाली चीज ये आप ले लें और इसकी कॉम्बिनेशन ये। जी, हम जल्द ही एक ग्रुप जो है एक्टिव करने वाले हैं। उस ग्रुप का जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।